है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर मैं जो भी क्वेश्चंस आज हम बताते हैं अगर आपको प्रश्न या वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया? जिसके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद को किस देश के संविधान से लिया गया? जिसके ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर प्रस्तावना की भाषा है यानी प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना यानी प्रस्तावना की जो भाषा उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसको हम लोगों को अपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल इमरजेंसी लग चुका है? तो इसका सही आंसर होगा 3 बार। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका ऑप्शन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से और मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसको हमें ध्यान में रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जिसके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन। तो इसका सही ऑप्शन होगा संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है न्यायपालिका की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया? जिसके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहाँ से लिया गया? जिसके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में विधि का शासन यहाँ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा विधायी प्रक्रिया को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यायिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जिसके ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये हमें याद रखना है, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जिसके ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग या ग्राम पंचायत। तो इसका सही ऑप्शन होगा पंचायतों का चुनाव लेने का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया? जिसके ऑप्शन अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 या रूस के संविधान से। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान। तो इसका सही ऑप्शन होगा एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जिसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो इसका सही ऑप्शन होगा निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान। तो इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? जिसके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो इसका सही ऑप्शन होगा मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। ये हमें ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो इसका सही ऑप्शन होगा द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कुछ देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? जिसके ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन
180 दिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में संसद से उसकी स्वीकृति 60 दिन में आवश्यक है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति शासन कम से कम किसी भी राज्य में कितने दिनों के लिए लगता है, तो कम से कम 6 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दल बदल से संबंधित यानी पार्टी चेंजेस, यानी कोई भी नेता या विधायक अगर किसी भी पार्टी से किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, जिसके ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो इसका सही ऑप्शन होगा दल बदल से संबंधित कानून 10वीं अनुसूची में है। इसका अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसके ऑप्शन है 18, 19, 22, 24। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरपालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से या पंचायती राज से। तो इसका सही ऑप्शन होगा 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। तो ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, जिसके ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 180। तो इसका सही ऑप्शन होगा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। इसका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, जिसके ऑप्शन है 1950, 1952, 1962, 1972। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, जिसके ऑप्शन है मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी भाषा है तेलुगु। अगला क्वेश्चन बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से या आरक्षण की व्यवस्था से। तो इसका सही ऑप्शन होगा पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ किया गया, कहाँ से किया गया, जिसके ऑप्शन है नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, जिसके ऑप्शन है जी बी मावलंकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथ, वाई बी चौहान। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, केसी पंत, के संथानम, टी एन शेषण। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहले वित्त आयोग का गठन, इसके अध्यक्ष जो पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 358, 370 या 394। तो इसका सही ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या योजना आयोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, जिसके ऑप्शन है 2 बार,
3 बार, 4 बार या एक भी बार नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत में अब तक कुल मिला करके 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? जिसके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? जिसके ऑप्शन है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 356। और राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कम से कम 6 महीने के लिए लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है और कम से कम 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? जिसके ऑप्शन अनुच्छेद 358, 370, अनुच्छेद 360 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो एक भी बार नहीं। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा कम से कम 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति? तो इसका सही ऑप्शन होगा किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाधिवक्ता? तो इसका सही ऑप्शन होगा केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जिसके ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार ही भारत का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? तो राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा के 12 सदस्यों को। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 और 12। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? जिसके ऑप्शन है 3 माह, 5 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा 6 माह। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? जिसके ऑप्शन है 500, 525, 552, 475। तो इसका सही ऑप्शन होगा 500। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का 1 वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। हर एक 6 महीने पे 1 अधिवेशन अनिवार्य है, तो कम से कम 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? जिसके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा या मंत्रिमंडल? तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा। भारतीय संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जिसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जिसके ऑप्शन है 542, 545, 550 या 552। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 550 जनता द्वारा चुने जाते हैं और 2 ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसका अगला क्वेश्चन होगा संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला क्वेश्चन है संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? जिसके ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये हम लोगों को याद करना है कि मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? जिसके ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? जिसके ऑप्शन है करण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या देवराज अर्थ समिति। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका ऑप्शन होगा 5 वर्ष और 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति के कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जिसके ऑप्शन है वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा निर्विरोध, यानी इनके विरोध में कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो जिसका ऑप्शन होगा निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जिसका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। तो आप लोगों को बताना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। थल सेना अध्यक्ष, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवणे। और वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को और लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को और लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।